Hello bachon, let's read a question. The question says for a first order reaction, here A is giving simultaneously 2B and 3C and rate constant for first reaction is K1 and second reaction is K2. Percentage of B in the product is 30%. Calculate the value of K1 and K2. T half overall is 100 hours. So in this question, the key concept is that for first order reaction, the concentration of the reactant, that means A is equals to A0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड देन ई टू द पावर माइनस के टी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें B जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस ऑफ A होगी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि A से 2B बन रहा है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2A0 ई टू द पावर माइनस K1T। और ऐसे ही अगर हम C की देखें तो C की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 3A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A देन ई टू द पावर माइनस K2T। और A क्योंकि दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, 2B में भी कन्वर्ट हो रहा है और 3C में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए इसकी जो होगी वो होगी A0 ई टू द पावर माइनस ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो जाएगा K1 प्लस K2T। तो यहां से हम इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम T बता सकते हैं। अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो B है उसकी परसेंटेज जो है वो है 30%। और जब हम किसी भी कंपोनेंट का परसेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन, तो ही उसकी परसेंट निकलेगी। इनटू में 100 में लिखेंगे तो परसेंट हो जाएगी, अदरवाइज फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बी की किसी भी टाइम टी पे, वो है 2A0 ई टू द पावर माइनस K1T। और टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगी वो होगी बी की कॉन्सेंट्रेशन एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन। सी की कॉन्सेंट्रेशन 3 है ये, A0 ई टू द पावर माइनस K2T इंटू 100, और ये हमें इक्वल टू दिया है 30% बताया है हमें। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 30/100, और A0 अगर वहां से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 ई टू द पावर माइनस K1T, यहाँ पे बाहर A0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस K1T प्लस 3 ई टू द पावर माइनस K2T, और बाहर हमारा कॉमन हो जाएगा A0 का कॉन्सेंट्रेशन जो कि कैंसल हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 ई टू द पावर माइनस K1T से, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 ई टू द पावर माइनस K2T बाय ई टू द पावर माइनस K1T। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 3/2 ई टू द पावर K1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा K1 माइनस K2T, ये यहाँ पे हो जाएगा 3/10। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/2 ई टू द पावर K1 माइनस K2T इज इक्वल्स टू 10, और इसको ओपन करेंगे तो 3 प्लस 9/2 ई टू द पावर K1 माइनस K2T इज इक्वल्स टू 10। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9/2 ई टू द पावर K1 माइनस K2T इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 यानी कि 7, और 9 ई टू द पावर K1 माइनस K2T इज इक्वल्स टू 14, या फिर 14/9 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर K1 माइनस K2T। या फिर K1 माइनस K2 ln अगर हम इसका लेंगे तो T इज इक्वल्स टू ln 14/9, तो K1 माइनस K2 इंटू T हो जाएगा 0.438, और T की वैल्यू दी है हमें 100, तो K1 माइनस K2 हो जाएगा हमारा 4.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस। और हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ln2/K होता है इक्वल टू T हाफ, यानी कि 0.693/K। ओवरऑल इसका क्या होगा K1 प्लस K2,
इज इक्वल्स टू होता है टी हाफ हमें दिया है 100 आवर्स ओवरऑल। तो यानी कि K1 प्लस K2 जो है वो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ तो K1 प्लस K2 ये है और K1 माइनस K2 है 4.38 इंटू 10⁻³ तो इन दोनों को अगर हम यूज़ करें, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा और 2K1 आ जाएगा 11.31 इंटू 10⁻³ और K1 हो जाएगा 11.31 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा K1 की वैल्यू 5.655 इंटू 10⁻³ और K2 हो जाएगा K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 6.93 इंटू 10⁻³ तो हमारा K2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.93 माइनस K1 दैट इज 5.655 और 10⁻³ हो जाएगा कॉमन, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.275 इंटू 10⁻³। तो यानी कि हमारे जो दो आंसर हो गए वो हो गए, ये हो गया K1 की वैल्यू और ये हो गया हमारा K2 की वैल्यू। So hope you understood the solution well. Thank you.